विश्वास बढ़े, मैं पाप को छोड़ती हूँ, मानती हूँ और खुदावन मेरे जीवन में बदलाव आए और मैं सारी अंधकार की शक्ति जो तेरे वचन के खिलाफ है वो आज खुदावन तेरी आंख से नाश हो खुदावन। और मैं तुझे दंडवत करती खुदावन, और मैं तेरे वचन को सुनने के बाद 30 नहीं 7 नहीं 100 गुना फल लेके आऊं और परमेश्वर वो फल मेरी जिंदगी में, मेरे परिवार में, मेरे घराने में, मेरे रिश्तों में बना रहे खुदावन। उस वचन को सुनने के बाद खुदावन मेरी लाइफ से अंधेरी खत्म हो खुदावन, पाप खत्म हो खुदावन, विरोध खत्म हो खुदावन, अंदर से खुदावन मुझे एक नया मन दे खुदावन, मांस का हृदय दे खुदावन और मैं तेरी महिमा करने पाऊं। थैंक यू जीसस। इस वचन को मानते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में सब बोलो आमीन। ऊंची आवाज में आमीन बोलो। हाथों को उठाओ ताकि मुझे मालूम हो कि तुम सारे ये हाथ उठा के, दोनों हाथ उठा के, मुझे मालूम होना चाहिए कि तुम यहीं पे हाथों को हिला के और खुदा की महिमा करते हो। थैंक यू जीसस। आप बोलो अपने पड़ोसी को स्वागत है तेरा खुदावन की हुजूरी में। आमीन। थैंक यू। दानियल की पुस्तक उसका 6 अध्याय उसका 1 से निकालो। दानियल की पुस्तक आपको मालूम होना चाहिए कि वो कहाँ पे है। दानियल की पुस्तक, वचन में जाने से पहले मैं कुछ और बात भी आपको बताऊंगा। पहले दानियल की पुस्तक निकालो। दानियल आपको मालूम होना चाहिए कहाँ पे आपको मिलेगा। एक जना दानियल की पुस्तक निकाल के रखो और उसको पढ़ो। मैं अपने माथे पे लगाओ बाइबल को, बोलो प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में सबसे पवित्र तेरा वचन है, सबसे पवित्र तेरा वचन है और तेरे वचन का मैं दिल आत्मा से आदर करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ, बोलो आमीन आमीन। एक वचन अगर माइक यहाँ तक पहुंच जाए ना, माइक दे किसी को इनमें से आगे से। पहला कुरिन्थियों 1:27। पहले एक छोटा सा वचन पढ़ो। पहला कुरिन्थियों 1:27। उसके बाद दानियल पे आएंगे। हाथों को उठा के परमेश्वर का थैंक्स करो कि प्रभु यीशु मसीह इस जिंदगी के लिए तेरा थैंक्स हो, तेरा धन्यवाद हो कि मुझे तूने शैतान की कैद से, बीमारी से, पीड़ित होने से बचाया। मैं उसके लिए तेरा थैंक्स करती हूँ। हर निर्बलता और दुर्बलता से मुझे आजाद किया, मुझे रेस और ग्रेस में बढ़ाया खुदावन। मैं उसके लिए तेरा थैंक्स करती हूँ, तेरा धन्यवाद करती हूँ कि मुझे तूने आशीषित करा, हेवनली ब्लेसिंग दी खुदावन, मुझे डिजाइन किया खुदावन, मुझे विजन दिए खुदावन, मुझे खड़ा किया खुदावन। मैं उसके लिए तेरा थैंक्स करते और बिना शर्म के खुदावन मैं तेरे वचन को सुनूंगी और बिना किसी की परवाह करे खुदावन मैं तेरी ओर ध्यान लगाऊंगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन आमीन। इसको पढ़ो वचन को, क्या लिखा है इसमें। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया है कि आराम से पढ़, आराम से, प्यार प्यार से। हाँ। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। सब बोलो आमीन। देखो इसमें लिखा परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है। परमेश्वर ने ये नहीं लिखा कि परमेश्वर ने समझदारों को चुन लिया है, या परमेश्वर ने अहंकार से भरे लोगों को चुन लिया है, या परमेश्वर ने घमंडियों को चुन लिया है। परमेश्वर ने कहा मैंने जगत के नीचों तुच्छों, वरन जो कुछ है भी नहीं उनको भी चुन लिया है, ताकि जो कुछ है उनको व्यर्थ ठहरा सके, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करे, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म, पवित्रता, छुटकारा, ताकि जैसा लिखा है वैसे ही हो कि जो घमंड करे वो प्रभु पे करे। सब बोलो आमीन। उसने कहा जगत के मूर्खों को चुन लिया है।
अब मुझे एक बात बताओ, बाइबल में अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ो तो आपको एक बात समझ आएगी कि अगर यीशु मसीह ने किसी को भी चुना है अपनी सेवकाई के लिए, अपने राज्य के लिए, या परमेश्वर ने किसी को भी चिन्ह चमत्कार दिखाने के लिए अगर किसी को भी परमेश्वर ने बाइबल से चुना है, तो आप नोटिस करना कभी भी परमेश्वर ने ऐसे व्यक्ति को नहीं चुना जो घमंड से भरा हो, या जो पहले से जिसकी रेपुटेशन ऊंची हो, जिसकी पोजीशन ऊंची हो, जिसकी कुर्सी हो, जो पैसे वाला हो। परमेश्वर ने बाइबल में, पूरी बाइबल में कभी भी परमेश्वर ने ऐसे लोगों को नहीं चुना। अगर आप दाऊद की बात करें तो दाऊद को परमेश्वर ने उसके परिवार में से जो सबसे छोटा था उसको बुलाया। पता क्यों बुलाया? वो इसलिए बुलाया क्योंकि दाऊद जो था वो परमेश्वर के वचन पे चलने वाला व्यक्ति था, और प्रभु ने उसको एक नया मन दिया था, और परमेश्वर को पता था जो इसके 7 भाई नहीं कर सकते वो अकेला दाऊद कर सकता है। और इसलिए परमेश्वर ने दाऊद के ऊपर चिन्ह लगाया था कि मैं अपनी सेवकाई के लिए और इसको राजा बनाने के लिए इसका अभिषेक शमूएल के द्वारा कराऊंगा। उसने कहा मैंने जगत के मूर्खों को, नीचों को, निर्बुद्धियों को चुन लिया है ताकि जो बुद्धिमान है उनको शर्मिंदा कर सको, जो घमंडी है उनके मुंह काले कर सको। परमेश्वर ने कहा मैंने नीचों को, तुच्छों को चुन लिया है। परमेश्वर ने ये नहीं लिखा कि मैंने शास्त्री और फरीसियों को चुन लिया है कि जाओ और जाके दुष्ट आत्मा को निकालो, जाओ और जाके लंगड़ों को चुलाओ। अगर आप बाइबल का बेसिक वचन पढ़े और डीप वचन पढ़े तो आपको ये बात समझ आएगी कि परमेश्वर ने अगर अपनी सेवकाई के लिए कुछ लोगों को ठहराया है तो ऐसे लोगों को ठहराया जिनकी कोई अपने परिवार में, अपने समाज में, अपनी जाति में कोई उनकी वैल्यू नहीं थी। ऐसे लोगों को परमेश्वर ने वचन से, ऐसे लोगों को परमेश्वर ने अपने पास बुलाया। दाऊद अपने घर में सिर्फ भेड़ बकरियां चराता था, और जब दाऊद को परमेश्वर ने चुना, शाऊल को क्यों नहीं चुना, उसके भाइयों को क्यों नहीं चुना? वो तो हट्टे कट्टे थे, वो तो बुद्धिमान भी थे, राजा के साथ रहते थे, कुर्सी भी उनके पास थी, ताकत भी उनके पास थी, सेवा भी उनके पास थी, सैनिक भी उनके पास थे, तलवार का जोर भी था। तो क्यों परमेश्वर ने शाऊल को नहीं चुना? क्यों परमेश्वर ने ये नहीं कहा? अगर आप बाइबल को पढ़े तो बाइबल में लिखा परमेश्वर ने ऐसे लोगों को चुना जिनकी जो वैल्यू थी वो पूरी शून्य थी, वो जो उनकी वैल्यू जो थी वो पूरी 0 थी। परमेश्वर ने मैंने ऐसे लोगों को चुना। अगर दाऊद अपने घराने से बुलाया गया तो बाइबल में लिखा उसका दिल मन शुद्ध था, वो दीन व्यक्ति था, उसके अंदर कोई घमंड नहीं था। परमेश्वर ने कहा दीनता, ऊंचा जाने से पहले दीनता आती है और नाश होने से पहले घमंड आता है। आपको पता है घमंड आपको वहां लेके जाता है जहां आपकी पोजीशन नहीं है। दाऊद को परमेश्वर ने ऊंचा किया, उसको कुर्सी दी, उसको राजा दिया, उसको बैसीबा जैसी पत्नी दी, उसको सुलेमान जैसे लड़का दिया। उसकी एक वजह थी, वो वजह ये थी परमेश्वर आपको ये बताना चाहता था कि मैं राजाओं को चुनकर ये नहीं कहना चाहता राजा ये कहे कि मैं राजा था इसलिए प्रभु ने मुझे चुन लिया, मेरी जमीन खेत ज्यादा थे इसलिए प्रभु ने मुझे चुन लिया, मेरी पढ़ाई लिखाई ज्यादा थी, मेरा ज्ञान ज्यादा था, मैं शरीर और आत्मा में हट्टा गट्टा था, इस वजह से परमेश्वर ने मुझे चुन लिया। परमेश्वर आपकी मैं को खत्म करता है और वो ये बताता है मैंने तुझे नहीं, मैं ऐसे मूर्खों के ऊपर हाथ डालूंगा जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, दोस्तों के बीच में, संगति के बीच में, परिवार के बीच में, समाज के बीच में, लोगों के बीच में, पड़ोसी के बीच में, जिनकी कोई वैल्यू नहीं है। परमेश्वर का मैंने उनको चुनना है। और दाऊद भेड़ बकरियों को चराने वाला दाऊद एक चरवा, एक शेफर्ड जो जंगलों में घूमता था और जिसके बाप ने सिर्फ उसको उसके भाई का ख्याल रखने के लिए, उसको रोटी देने के लिए उसको चुना हुआ था, ऐसे को परमेश्वर ने अपने पास बुलाया। और लोग बोलते हैं अगर ये पेंटिकोस्टल वाले चिन्ह चमत्कार कर सकते तो कैथोलिक वाले क्यों नहीं कर सकते? आप जो इतनी बड़ी पोजीशन पे हो, आप इतनी बड़ी स्टडी पे हो, आप इतने अच्छे ज्ञानवान हो, आपने तपस्या की है, आप क्यों ये काम नहीं कर पाते जो पेंटिकोस्टल वाले कर पाते हैं? मुझे इस बात का जवाब दो। हमारा तभी भी हमारी क्रिश्चियनिटी 2.2 थी, आज भी हमारी क्रिश्चियनिटी 2.2 है, लेकिन ये पेंटिकोस्टल वाले किस तरह से बढ़ गए और किस तरह से इन्होंने खुदावन का राज्य बढ़ा दिया मुझे बताओ। नहीं कि परमेश्वर इनके साथ नहीं है, ये तो अपने आप ही खड़े हैं, परमेश्वर नहीं है इनके साथ, परमेश्वर तो हमारे साथ है। एक भी चिन्ह दिखा दो जो परमेश्वर अगर तुम्हारे साथ है, एक भी चिन्ह। बाइबल में लिखा उसने मूर्खों को चुन लिया, ये नहीं बताते कि चेलों को यीशु मसीह ने चुना और 12 चेले वो चेले जो अमीर घराने से नहीं बुलाए गए थे। पता कहां से बुलाए गए थे? कोई मच्छी पकड़ने वाला था, कोई वहां पे किश्ती चलाने वाला था, कोई मजदूरी करने वाला था, कोई ऐसे 12 चेलों को परमेश्वर ने इकट्ठा करा और कहा जाओ मेरे बाद जाके सारी जगत में जाकर सुसमाचार प्रचार करना और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना।
अब यीशु मसीह ने तो जो ये क्यों नहीं बताते कि यीशु मसीह ने भी लंगड़े चलाए, यीशु मसीह ने भी अंधों को आंखें दी, वो भी बहरों को सुनने की शक्ति और अंधों को आंखें देता है, देखने की शक्ति देता है। ये क्यों नहीं बताते? क्योंकि तुम डरते हो कहीं लोग हम पे चढ़ाव ना कर दे, कहीं हमारा लेखा ना ले ले, कहीं हम ना फंस जाए। तो ये पूरा वचन नहीं बताते कि यीशु मसीह ने चिन्ह चमत्कार करा, पूरा वचन नहीं बताते कि पतरस अनपढ़ था, लेकिन परमेश्वर बाइबल में लिखा पतरस अनपढ़ था लेकिन उसकी परछाई से लंगड़े चलते थे। उसकी परछाई अगर किसी में पड़ जाती थी तो कैंसर चंगे होते थे, लकवे के रोगी चंगे होते थे। ये क्यों नहीं बताते? बाइबल में लिखा, अगर पूरी बाइबल को अगर आप पढ़ लो तो आपको मालूम होगा, अगर मूसा को परमेश्वर ने इस्राएल में भेजा तो वो हकला था, बद्धा था, लेकिन खुदा ने उसी को पुकारा, उसी को चुना। हारून को नहीं चुना, याजक को नहीं चुना, किसी महायाजक को नहीं ठहराया, मूसा को ठहराया। क्यों? क्योंकि मूसा जो था उनके देश से निकाल दिया गया था और वो बद्धा था, बोलने में ठीक नहीं था। अगर दाऊद को परमेश्वर ने चुना तो वो उसकी कॉलिंग थी, क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को कभी नहीं ठहराता अपने लिए जो सिर्फ सीमेंट तक, जो घर तक सीमित रहे, जो बाहर जाना पसंद ना करे, विजिटिंग करना पसंद ना करे। सुसमाचार तुम सुनाओगे जब तो तुम्हारा नाम होगा। तुमने कभी किसी की साथ हीलिंग नहीं करी, तुम बोलते वचन में ऐसा कुछ नहीं है जी, ये पाखंड है, कोई हीलिंग नहीं होती, कोई डिलीवरेंस नहीं होती, कोई छुटकारा नहीं होता, कोई खुदावन चमत्कार नहीं करता, हम तो जाते सिर्फ प्रेयर करते और वापस आ जाते। हमारा विश्वास है, एक विश्वास से बड़ा एक फेथ होता है। ये क्यों नहीं बता दे? तुमने अगर बाइबल दो है या एक है? एक ही है ना। मूसा के द्वारा जो व्यवस्था दी गई थी वो भी एक ही है ना, जो चेलों ने लिखी पत्रियां वो भी एक ही है ना। फिर ये क्यों नहीं बता दे यीशु मसीह ने 100% काम किया है? क्योंकि तुम डरते हो। और यीशु मसीह ने काम किया और बताया भी है, मैंने जगत के नीचों को चुना है। इसलिए आज कोई जेल से निकल के सेवा कर रहा है तो ये खुदा का अनुग्रह है, ये प्रभु का अनुग्रह है। अगर कोई दारू पीने वाला व्यक्ति तो प्रभु की सेवा में आ गई, ये खुदा का अनुग्रह है। अगर कोई बहन चुगली करने वाली थी आज सेवा कर रही है, ये खुदा का अनुग्रह है। अगर कोई माँ पाप में थी, कोई दुनिया में था, शरीर में था, तो वो अगर सेवा में आगे स्पिरिचुअल बन गए तो ये खुदा का अनुग्रह है। अब परमेश्वर के साथ तुम परमेश्वर को पकड़ के नहीं चल सकते कि वचन तुम्हारे द्वारा पूरा होगा। वचन बाइबल में लिखा, जाओ और जगत के सुसमाचार प्रचार करो, जो विश्वास करेगा उसका उद्धार होगा, ये वचन कहता है। और विश्वास करने वालों के बीच में चिन्ह चमत्कार होंगे, बीमारों पे हाथ रखेंगे वो चंगे हो जाएंगे, वो लंगड़ों पे हाथ रखेंगे वो चलेंगे। बाइबल में लिखा वो बांझों पे हाथ रखेंगे, बाइबल में लिखा वो बांझ घर में माता होगी। क्यों वचन में ये लिखा है? क्योंकि वचन को हम ऊपर से प्रकट करते हैं, नीचे से नहीं। ये नहीं बताते चले अनपढ़ थे लेकिन जीसस ने चुना। दाऊद भेड़ बकरी चराने वाला था लेकिन खुदा ने चुना। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब परमेश्वर आपको चुनता है तो वो किसी की नहीं सुनता। अगर उसने कहा जो मेरा आदर करेगा मैं उसका आदर करेगा, इसका मतलब दाऊद को चुनने की जो कॉलिंग थी वो परमेश्वर की थी। पतरस की जो कॉलिंग थी वो खुदा की ओर से थी। अगर आज कोई प्रॉफिट है, कोई प्रेरित है, अगर आज कोई बिशप है, आज कोई पास्टर है, तो ये कॉलिंग तुम्हारी तरफ से नहीं है शास्त्री फरीसियों, ये परमेश्वर की ओर से है। तुम खुदा के काम को रोक सकते हो। इसलिए बाइबल में लिखा था ये अंधे होने, ये आंख रहते हुए अंधे हैं और कान रहते हुए बहरे हैं। इनको सब पता है कि खुदा काम करता है लेकिन करना नहीं चाहते। इनको सब पता है कि परमेश्वर ने 12 वर्ष के रोगन को चंगा किया, लकवे के रोगों को चंगा करा, 38 वर्ष के लोगों को चंगा करा, 18 वर्ष की कोविड को चंगा करा। 1000 मिरेकल्स करे बाइबल में, लेकिन हम एक भी मिरेकल्स के बारे में नहीं बता सकते। पता क्यों? हमें मीडिया से डर लग रहा है, हमें सोशल मीडिया से डर लग रहा है, हमें विरोधियों से डर लग रहा है, हमें दूसरी लोगों से डर लग रहा है कि अगर हम बता देंगे तो शायद ये हमें पाखंड कहेंगे। लेकिन जो पेंटिकोस्टल लोग हैं वो सरियाम बोलते हैं, खुदा काम करता है, उसके जन काम करते हैं और करने वाला इंसान नहीं, करने वाला जीसस है और वह आज भी करेगा यीशु मसीह के नाम में। उसका कोई विरोध नहीं कर सकता, कोई उसको रोक नहीं सकता। तो परमेश्वर से लड़ सकते हो, लड़ सकते तो लड़ो। आमीन। उसमें जगत के मूर्खों को, मूर्ख पता कौन होते हैं? जो वो कुछ आता पता नहीं होता। नीच पता कौन होते हैं? जिनकी जिंदगी की
पूरी तरह से लापरवाह अपनी लाइफ में, जिनकी स्पिरिट खराब हो चुकी है, जो डॉट बन चुके हैं, सिर्फ जिनकी लाइफ में फुल स्टॉप लग चुके हैं, वो मूर्ख होते हैं और नीच होते हैं। निर्बुद्धि पता कौन होते हैं? जो कुछ नहीं जानते, लेकिन जब परमेश्वर में आते हैं, प्रभु उनका ज्ञान बढ़ाता है, परमेश्वर उनको अधिकार देता है, परमेश्वर उनका रोना पीटना खत्म करता है, परमेश्वर उनकी लाइफ से ईश्वरीय ग्रेस देता है, उनको रेस में दौड़ना सिखाता है कि स्पिरिचुअल लाइफ किस तरह से जीनी है, उनको बताता है। सिर्फ ये आए बोलते चर्च में गरीब लोग आते हैं जी, गरीब लोग आते हैं। आपको पता क्यों आते हैं? क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैंने जगत के गरीबों को चुन लिया, नीचों को चुन लिया, मूर्खों को चुन लिया। अगर खुदा रॉयल लोगों को चुनने लगे तो इसका मतलब तो परमेश्वर भी फर्क करता है। इसलिए खुदा ने कहा मेरे राज्य में आओ और खाना खाओ और मेरे साथ मिल जाओ, क्योंकि मैं जगत अनंत जीवन देने के लिए मैं तुम्हारे साथ तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। और जब परमेश्वर ने कहा, इसलिए खुदा के सामने जब जाओ तो खुदा के सामने दीन होके जाओ, क्योंकि जब आप घमंड के साथ जाते हो तो एक दिन जो वो लाठी है ना, जो खुदा की दिखाई नहीं देती, वो हम पर जरूर पड़ती है, और जब वो पड़ेगी ना तो दुनिया को भी दिखाई देगी, लोगों को भी दिखाई देगी। इसलिए खुदा ने कहा घमंडी व्यक्ति हमेशा नाश होने से पहले घमंड आता है, और ऊंचाई पाने से पहले दीनता आती है। और इसलिए दाऊद को चुना परमेश्वर ने, उसको राजा ठहराया। जो शाऊल नहीं कर सका, गोलियत को मारने का काम वो दाऊद ने करा। एक छोटे से बच्चे ने 16 साल के बच्चे ने। उसका कारण पता क्यों था? उसका कारण ये था वफादारी और दीनता उसकी जिंदगी से बंधी हुई थी। उसने ये नहीं देखा मैं परमेश्वर की सेवा में आऊं या नहीं आऊं। वो जानता था अगर मेरा बाप मेरी इज्जत नहीं करता, मेरे भाई मेरी इज्जत नहीं करते, मेरी बहन मेरी इज्जत नहीं करती, मेरी माँ मेरी इज्जत नहीं करती, तो क्या परमेश्वर मुझे इज्जत नहीं देगा? वो देगा। अगर कोई शास्त्री फरीसी किसी पास्टर की इज्जत नहीं कर रहा, क्या परमेश्वर भी उसकी नहीं करेगा? वो करेगा अगर वो सही है उसके साथ। तुम रोक नहीं सकते, तो ये खुदा का काम है। उसने कहा, क्या मरकुस में नहीं लिखा लास्ट वचन में जब यीशु मसीह स्वर्ग जा रहे थे? क्या वो यूहन्ना में नहीं रखा? क्या मरकुस में मत्ती में नहीं लिखा कि जाओ सारे जगत में जाकर सुसमाचार प्रचार करो, मैं जगत के अंत तक तुम्हारी साथ हूँ? अब तुम प्रचार नहीं कर रहे तो पॉपुलेशन 2.2 ही रहेगी ना। अगर तो प्रचार करो, काम करो, तो वो बढ़ेगी। और वो पेंटिकोस्टल वाले लोग कर रहे और करते रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। ये खुदा का असली काम है। हमें रोकने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन रुकेगा नहीं। अगर खुदा की ओर से है ना तो राजा भी उसको रोक नहीं पाते थे, बड़े बड़े मंत्री उसको रोक नहीं पाते थे। क्यों? आप अपनी जोर से इंसान को चुप कर सकते हैं, परमेश्वर को नहीं। जो उसकी लाठी में आवाज नहीं है, लेकिन जो पड़ती है ना तो दुनिया को भी दिखती है। हाँ भाई, ये खुदा के साथ पंगा लेने के लिए उठा था और बैठ गया। क्यों बैठ गया? थोड़ा सा रुतबा दिखाया, थोड़ी सी अपना गुस्सा दिखाया, थोड़ा सा ये बताया कि मेरे पास पैसा है, मेरे पास सपोर्ट है, मेरे पास ताकत है, मेरे पास अपना जोर है, तो इसलिए थोड़ा सा इंसान को चुप करा दिया। लेकिन जब इंसान की ओर से खुदा बोलेगा ना तो तुम्हारा पता करने पर भी तुम्हारा पता नहीं होगा। यीशु मसीह के नाम में तुम धूल के समान उठ चुके होंगे, भाप के समान गायब हो चुके होंगे। आमीन। दानियल की पुस्तक निकालो, दानियल की पुस्तक। इसलिए याद रखना, आपको खुदा ने चुना है। इसमें लिखा 3 से पढ़ेंगे। और जब ये देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है, तब उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली। वरन राजा ये भी सोचता था कि उसको सारे राज्यों के ऊपर राज्य दे और उसको ठहराए। तब अध्यक्ष और अधिपति राजकार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु वह विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल दोष न निकला, वह ऐसा कोई अपराध या दोष ना पा सके। तब वे लोग कहने लगे, हम उस दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष ना पा सकेंगे। तब वे अध्यक्ष अधिपति राजा के पास उतावली से आए और उससे कहा, हे राजा, तो युग युग जीवित रहे। राज्य के सारे अध्यक्ष ने, हाकिमों ने, अधिपतियों ने, न्यायियों ने, गवर्नरों ने आपस में सम्मति की है कि राजा ऐसी आज्ञा दे कि ऐसी बड़ी आज्ञा निकाले कि 30 दिन तक जो कोई, हे राजा, तुझे छोड़ किसी और मनुष्य या देवता से विनती करे,
वो शेर की मांड में डाल दिया जाए। इसलिए अब हे राजा ऐसी आज्ञा दे और इस पत्थर पर हस्ताक्षर कर दे, यानी साइन कर दे, जिससे ये बात मागियों फरंसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार अदल बदल ना हो सके। तब दारा ने राजा से उस आज्ञा पत्थर पर हस्ताक्षर कर दिया। तब दानियल को मालूम हुआ कि उस पर हस्ताक्षर किया गया है। तब वे अपने घर में गया, जिसकी उपरोटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम के सामने खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार वे दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, और वैसे ही तब भी करता रहा। सब बोलो आमीन, ऊंची आवाज में बोलो आमीन। ये बात मालूम थी इस दुनिया का, अगर आप सेकंड जो सबसे बड़ा पाप देखे ना तो वो चुगली करना है। अगर दानियल बाइबल में लिखा उसके अंदर उत्तम आत्मा रहती थी और वो धर्मी व्यक्ति था, लेकिन एक दिन उसके लोगों ने, जो राजा के नीचे के लोग थे, राजा तो इज्जत करता था दानियल की, लेकिन जो नीचे के लोग थे वो पता क्या करते थे, उन्होंने एक गेम खेली, एक स्कीम बनाई कि किस तरह से हम इसकी पोजीशन को छीन सके, दानियल की किस तरह से राजा की नजर में उसको घेर सके। उन्होंने एक स्कीम बनाई और उन्होंने कहा हम परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ इसकी जिंदगी में कोई पाप नहीं देखते, ना ये चोर है, ना ये हेरा फेरी करता है, ना ये चोरी करता है, ना ये राजा के सोने चांदी चोरी करता है, बर्तन चोरी करता है, ना इसने कोई हिसाब किताब इधर का उधर करा है। हम इसकी जिंदगी में कोई दोष नहीं देख रहे दानियल की जिंदगी में, लेकिन इसकी जिंदगी में एक दोष है। वो दोष क्या है? वो दोष ये है कि ये 3 समय अपने परमेश्वर यहोवा के सामने घुटने टेककर प्रार्थना करता है, और यही प्रार्थना को लेकर हमें राजा के सामने जाना है और इसकी चुगली खानी है और इसको गिराना है। और बाइबल का वचन बताता है जब वो राजा के सामने गए तो राजा को एक उन्होंने योजना बनाई, कमरे में इकट्ठा होके चलो हम राजा के पास चलते, और राजा को ये कहेंगे कि हे राजा, जो 30 दिन तक तुझे दंडवत ना करे वो शेर की मांड में डाल दिया जाए, ले इस चिट्ठी पे अपने साइन कर दे। और जब राजा ने उस चिट्ठी पे साइन कर दिए तो उसने कहा अगर कोई 30 दिन तक मुझे छोड़ किसी स्टैचू को या किसी राजा को या किसी परमेश्वर को दंडवत करेगा तो वो शेर के मांड में डाल दिया जाएगा। लेकिन वचन में लिखा दानियल ये सुनने के बाद, ये बैड न्यूज सुनने के बाद, जब ये यहूदियों में सुनाया गया कि 30 दिन तक तुम्हें राजा के सामने दंडवत करना है और केवल उसी की उपासना करनी है, उसी की तारीफ करनी है, लेकिन दानियल एक परमेश्वर का डर और भय मानने वाला व्यक्ति था, वो धर्मी व्यक्ति था। जब उसको मौत का पैगाम आया कि हाँ तुझे शेर के सामने डाल दिया जाएगा अगर तुझे खुदा के सामने, अगर तूने राजा को दंडवत नहीं करा, सिर नहीं झुकाया। लेकिन दानियल 3 समय प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। वो सुबह खुदा के सामने जाता था, वो दोपहर को भी परमेश्वर के सामने जाता था, वो रात को भी प्रार्थना करता था। उसने अपनी एक रूटीन बनाई हुई थी, उसने रोज एक दिन नहीं लगातार वो खुदा के सामने जाता था। लेकिन बाइबल में लिखा जब कुछ लोगों ने उसकी पोजीशन से चिढ़ने लगे, क्योंकि बाइबल में लिखा राजा का अनुग्रह दानियल के ऊपर था कि राजा ने सब राज्यों के ऊपर उसी को अधिपति ठहराना था, उसी को मेरे बाद वही मंत्री बनता। लेकिन ये बात लोगों को खपी नहीं कि राजा कैसे इसको ऊंचा कर सकता है, ये कल का आया व्यक्ति है तो कैसे इसको ऊंचा कर सकता है। आज चुगली खाने का कारण पता लोगों का क्या होता है, एक जलन का आत्मा जब आपके अंदर आ जाता है और जब आप एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं कि नहीं ये तो चर्च में 5 दिन का आया हुआ है, इसको कैसे वर्शिप करने का मौका मिल गया, ये तो 10 दिन का आया हुआ है, इसको कैसे प्रचार करने का मौका मिल गया, ले ये बंदा तो 15 दिन का आया हुआ है, इसे कैसे कमेटी मेंबर बना दिया। जब जलन का आत्मा आपके अंदर आता है तब आप धर्मियों के बीच में स्कीम लेके जाते हो कि कैसे इसको गिराया जा सके, कैसे इसको नीचा किया जा सके, कैसे इसको टोंट मारी जा सके, कैसे इसको शर्मिंदा किया जा सके। लेकिन बाइबल में लिखा दानियल का जो ध्यान था, दानियल की जो आंखें थी वो यहोवा की ओर थी। दानियल को कोई मालूम नहीं था कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, मेरा विरोध करने के लिए कितने लोग उठे हैं। लेकिन दानियल बाइबल में लिखा मौत को सुनने के बाद भी, सामने मौत देखने के बाद भी शेर के सामने मुझे डाल दिया जाएगा, लेकिन फिर भी वो प्रभु के सामने जाता था। तो क्यों जाता था? क्योंकि दानियल सच्चा प्यार करता था खुदा से, वफादार था वो दानियल, उसकी आंखें खुदा की ओर थी, प्रार्थना करने में कोई कसर नहीं छोड़ता था, कोई डे वो मिस नहीं करता था, वो वर्शिप भी करता था, पवित्र आत्मा के साथ उसके संबंध थे। इसलिए खुदा ने उसे उत्तम बुद्धि दी हुई थी, दूसरे से अच्छा दिमाग दिया हुआ था, अच्छी बातें दी हुई थी। क्यों? वो मूर्खों जैसा नहीं था, वो पापी जैसा नहीं था, वो चुगली करने वाला व्यक्ति नहीं था, वो कंजूस व्यक्ति नहीं था, वो अपने राजा को, अपने मेंटर को धोखा
देने वाला व्यक्ति नहीं था। वो परमेश्वर की व्यवस्था पे पूरी तरह से चलता था। दिल खुदा का कभी उसने नहीं तोड़ा। इसलिए बाइबल में लिखा दानियल के साथ परमेश्वर था, लेकिन लोगों को खपा नहीं। सामने क्या कहा, हे राजा तू युग युग जीवित रहे, ये ले साइन कर दे और 30 दिन तक लोग तुझे दंडवत करेंगे। अगर कोई किसी को करेगा तो वो मार दिया जाए, वो शेर के बीच में, भूखे शेरों के बीच में छोड़ दिया जाए। लेकिन बाइबल में लिखा जब दानियल को ये बात मालूम हुई कि मेरे सामने मौत है, लेकिन खुदा को नहीं छोड़ा। कहता 30 दिन की तो दूर की बात है, मैं एक दिन भी मिस नहीं करूंगा परमेश्वर की महिमा करने से। दानियल खड़ा रहा, अड़ा रहा, और बाइबल में लिखा उसकी प्रार्थना चलती रही। तो उसने ये बात मालूम हुई कि भाई साहब इसको जितना मर्जी डांट लो, समझा लो, ये नहीं मान रहे, तो उनको क्या चाहिए था, सिर्फ एक छोटी सी बात चाहिए थी। अगले दिन फिर प्रार्थना करने के लिए गया, राजा के सामने पहुंचा, कहता हे राजा क्या तूने ये आज्ञा नहीं दी थी कि जो कोई तुझे छोड़ किसी और को दंडवत करेगा वो शेर के बीच में डाल दिया जाएगा? लेकिन वो दानियल जो यहूदी है, वो दानियल जो यहोवा परमेश्वर को मानता है, उसने नहीं मानी तेरी बात, उसने नहीं मानी। लेकिन तेरी जो अंगूठी लगी हुई छाप है ना, ये इस बात का सबूत है कि ये एक पक्की मोहर है और इसे तो हट नहीं सकता, अपनी बातों से मुकर नहीं सकता। तब सामने कौन है तुम्हारे? तुम्हें ये चिंता की बात नहीं रखनी है कि हाँ सामने विरोध है तो खुदा के साथ नहीं चलेंगे, सामने सोशल मीडिया है तो खुदा की बात नहीं करेंगे, सामने विरोध हो रहा है तो हम परमेश्वर के बताएंगे कि हम प्रभु को मानते हैं, हमारा नाम जॉन पीटर है, हम नहीं बताएंगे। लेकिन सामने कौन है? दानियल के सामने मौत थी, लेकिन दानियल हार नहीं माना। दानियल चलता गया, गरीबी में, परीक्षाओं में, दुखों में, निराशा आई जब भी, आशा आई तब भी। क्यों? उसको मालूम था परमेश्वर से बिछड़ने के बाद जिंदगी पूरी झंड हो जाएगी। उसको मालूम था मैं भी एक बंधुआई में चला जाऊंगा, उसको मालूम था, वो जानता था मेरा आदर खत्म हो जाएगा परमेश्वर को छोड़ने के बाद। वो मालूम था मैं भी शैतान के बहकावे में आ जाऊंगा और वो भी मुझे भरमा देगा और वो भी मुझे फिर से कैद कर लेगा। उसको मालूम था सामने मौत थी, सामने शेर खड़े थे, लेकिन वो डरा नहीं। बताओ क्यों? उसको परवाह नहीं थी कि सामने कौन है, क्योंकि वो जानता था अगर खुदा मेरे साथ है तो सामने शेर हो, राजा हो, चुगली खाने वाले हो, गोष्ठी करने वाले लोग हो, वो सब कुछ रद्द कर दी जाएगी और आपकी महिमा बढ़ा दी जाएगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। शेरों से डर नहीं लगा? क्यों नहीं लगा? आज हम डर जाते हैं छोटी छोटी बातों से, सोशल मीडिया देख के, मीडिया को देखकर, बातों को देखकर, लोगों को देखकर, रिश्तेदारों को देखकर कि हाय अगर मैं इसके सामने, लेकिन वो नहीं डरा। वो तो क्यों नहीं डरा? क्योंकि उसको पता था मुझे रोज खुदा के सामने जाना है। लेकिन हमारी जिंदगी में छोटी सी मुसीबत आए, हम प्रार्थना बंद कर देते हैं, आत्मा में भरना बंद कर देते हैं। पता चल जाए हमारी सहेली हमारे साथ बैठी है, पवित्र आत्मा से भरने से शर्माते हैं। पता लग जाए मेरे दोस्त पीछे से मुझे देख रहे हैं, वचन सुनने के बजाय उठ के चले जाते हैं। सामने कौन है तुम्हारे? तुम्हें इस बात की कोई परवाह नहीं होनी चाहिए, चाहे विरोधी बैठा हो, लेकिन खुदा के नाम को लेने से तुम शर्माओगे नहीं, जाओगे। तुम्हारी प्रेयर कम नहीं होगी जब तुम्हारे रोना पीटना तुम्हारे सामने हो। तुम्हारी प्रेयर कम नहीं होगी जब टेस्टमनी तुम्हारे हाथ में ना हो। चाहे तुम बांध हो लेकिन बच्चा नहीं मिला तो भी तुम्हारी टेस्टमनी, तो भी तुम्हारी आंखें खुदावंद से कम नहीं होगी, तुम्हारी प्रेयर कम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि खुदा ने तुम्हारी लाइफ के लिए एक विजन तैयार किया है। तुम वो देख पा रहे हो जो तुम्हें दिख रहा है, तुम अपनी ब्लेसिंग नहीं देख पा रहे हो। इसलिए कई लोग परमेश्वर में रहने के बावजूद भी वहीं के वहीं 15 साल में भी वहीं के वहीं रहते हैं। पता क्यों? उनकी लाइफ में कोई रिजल्ट नहीं आता, उनको ऊंचा करने के लिए सालों उनको इंतजार करना पड़ता है। पता क्यों? उनका परिवार नहीं बदलता। पता क्यों? पैसों की तंगी हमेशा उनकी लाइफ में बनी रहती है। पता क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के सामने कभी घुटने टेके नहीं जाते। दानियल की प्रेयर नहीं हुई, घुटने टेकता रहा, आंखें लगाता रहा, सिर्फ परमेश्वर की ओर ही झुकाया। क्योंकि दानियल मूसा की व्यवस्था को जानता था कि तुम मनुष्य को दंडवत नहीं कर सकते, तुम खुदा को दंडवत कर सकते हैं। इसलिए दानियल को खौफ नहीं था, मौत सामने थी कोई खौफ नहीं था, परिवार पीछे रह जाएगा कोई खौफ नहीं था, कोई पैसों का खौफ नहीं था, नौकरी जाने का कोई खौफ नहीं था, कुर्सी चली जाएगी कोई खौफ नहीं था, मेरे अपने नाराज हो गए कोई खौफ नहीं था, यहूदी झुक जाएंगे कोई खौफ नहीं था। लेकिन मेरे अंदर ईमानदारी है, मेरे अंदर प्यार है परमेश्वर का। वो जानता था दानियल अगर मैंने प्रभु को टेस्ट कर लिया है तो मुझे मौत अलग नहीं कर सकती, मुझे बीमारी अलग नहीं कर सकती खुदा से, मुझे 5% के लोग अलग नहीं कर सकते परमेश्वर से, ये कोई निराशा कोई गरीबी मुझे प्रभु से अलग नहीं कर सकती। क्यों? मैंने उसको टेस्ट किया
है। जिसने यीशु को टेस्ट किया है ना चर्च में आके, वो सोशल मीडिया की बातों की ओर नहीं ध्यान देता। वो लोग क्या कह रहे हैं, परमेश्वर में जाने के बाद तेरा धर्म बदल जाएगा, उसकी ओर ध्यान नहीं देगा। ये तो कन्वर्ट हो गया है, वो उसकी ओर ध्यान नहीं देगा। क्या सहेली क्या कह रही है, कौन से कान भर रहे हैं, वो उसकी ओर ध्यान नहीं देगा। क्यों? क्योंकि हमने टेस्ट किया है चर्च में आके खुदा को। और जो प्यार पर सिर्फ आपको पता है, मालूम आपको पता सामने, अगर आप इस बात की परवाह ना करें कि सामने कौन खड़ा है और परमेश्वर को इज्जत दे, तुम्हारी दुनिया में इज्जत होगी यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको सच बोल रहा हूँ, तुम्हारी दुनिया में इज्जत होगी। तुम खुदा की इज्जत नहीं करते, तुम्हारे बच्चे तुम्हारी इज्जत नहीं करते, तुम्हारा भाई तुम्हारी इज्जत नहीं करता, तुम्हारी माँ तुम्हारी इज्जत नहीं करती, क्योंकि तुमने खुदा को इज्जत नहीं दी। जब संडे की बारी आई तुम्हें अपनी दिहाड़ी याद आ गई। जब संडे की बारी आई तो परमेश्वर की घर में जाने के बजाय हम 400 रुपए की लेबर में चले गए, और परमेश्वर ने कहा जो मेरा आदर करेगा मैं उसका आदर करूंगा, और जो मुझे तुच्छ जानेगा मैं उसको तुच्छ जानूंगा। मुझे बर्तन मांजने थे इसलिए संडे को लेट आई, मुझे कपड़े धोने थे इसलिए संडे को लेट आई, मुझे मशीन लगानी थी इसलिए संडे को लेट आई, मेरे घर में थोड़े से गेस्ट आ चुके थे इसलिए संडे को लेट आई। और उनकी लाइफ में तकलीफें मुसीबतें सदा बनी रहती हैं। वो देखना हर संडे उनकी लाइफ में उलझन, आत्मा गड़बड़ी का बना रहता है। क्यों? क्योंकि वो दानियल की तरह नहीं है, उनके अंदर उत्तम आत्मा खत्म हो चुकी है, उत्तम उनकी बुद्धि खत्म हो चुकी है, शैतान उनके माइंड को उलट पुलट कर चुका है। अब वो कंफ्यूज हो चुके हैं, सामने धर्मी है, सीधा है, पास्टर है, मेंटर है, कोई दिखाई नहीं दे रहा उनको। क्यों? क्योंकि शैतान उनकी आंखों में क्या डाल दिया, मिट्टी डाल दी है, उनकी आंखें बंद हो चुकी है, ब्लाइंड हो चुके हैं। वो देखकर भी वचन को सुनने के बावजूद भी फिर भी वो उन पे नहीं चलना चाहते। मतलब क्यों? वो लाइफ से हार चुके हैं, स्पिरिचुअल लाइफ नहीं जीना चाहते, वही लाइफ जीना चाहते हैं जहां से हम निकले थे। और परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा इस वजह से दानियल को मैंने ऊंचा करा, क्योंकि दानियल जो था शेर के सामने भी, जब बाइबल में लिखा, जब उसको राजा को मालूम हुआ अगर दानियल मेरे सामने दंडवत करने से मना कर रहा है तो ठीक है, दानियल उससे प्यार करता था राजा, तो चलो यार कोई बात नहीं, बंदा सही है, बंदा बुद्धिमान है, तुम तांत्रिक बाबा मेरे साथ रहते हो लेकिन विजन तुम बता नहीं सकते, मेरा सपना तुम बता नहीं सकते, किसी में इतनी ताकत नहीं है जो मेरे राज्य के बारे में बता सकता है, मेरे फ्यूचर के बारे में बता सकता है। लेकिन मैंने यीशु के नबी को बोला, खुदा के नबी को बोला, उसने सब कुछ बता दिया। तो इस वजह से उसके दिल में, राजा के दिल में दानियल के लिए जन्नत थी। और बाइबल बताती है जब दानियल के अंदर जब पता लगा कि नहीं, लेकिन वो बाइबल में लिखा जो बात अगर राजा मुंह से कह देता था तो उसको पूरी करनी होती थी। जब उसने देखा, जब लोगों ने उसे चुगली खाने के बाद जब साइन करवा लिए तो उसने बोला ये रहा तेरा लिखा हुआ कि जो तुझे दंडवत नहीं करेगा वो कहाँ डाल दिया जाएगा? बोलो कहाँ डाल दिया जाएगा? कहाँ डाल दिया जाएगा? शेर की मान में। और 6 शेर भूखे बैठे हैं, और दानियल जैसा व्यक्ति हट्टा कट्टा मांस जिसके शरीर पे लगाओ वो सामने आ जाए, उसकी तो हवा टाइट हो जाएगी। तो दानियल फेंक दिया गया गुफा में, और जो हड़काई शेर सामने थे, 6 शेर, ना वहाँ माँ बचाने वाली, ना वहाँ पे कोई राजनीतिक पार्टी बचाने वाली, ना वहाँ कोई पुलिस वाला बचाने वाला, वहाँ कोई बचाने वाला नहीं है। कई बार आप ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं, ऐसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं जहाँ आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, ना वहाँ आपका मेंटर हेल्प कर सकता है, ना वहाँ आपकी चर्च हेल्प कर सकती है, ना वहाँ आपका कोई परिवार का हेल्प कर सकते हैं। ऐसी सिचुएशन में कई बार आप फंस जाते हैं। लेकिन इस सिचुएशन में जब आप खुदा को याद करते हैं और परमेश्वर अब्राहम, इसहाक और याकूब के ईश्वर को याद करते हैं, तब आप गवाही देते हैं कि मेरा एक्सीडेंट होने से बच गया बाल बाल। फिर आप गवाही देते हैं कि मेरा करंट लगने से बच गया बाल बाल। फिर आप गवाही देते हैं कि मेरा सत्यानाश होने से बच गया, मेरा बच्चा ऊपर से गिरने से बच गया। फिर आप गवाही देते हैं घर मेरे ऊपर गिरने से बच गया। फिर आप गवाही देते हैं लोहे का कांच मेरे ऊपर लगने से बच गया। क्यों बच गया? क्योंकि उस सिचुएशन में परमेश्वर के साथ आपके संबंध अच्छे थे, आप खुदा के साथ चल रहे थे। कई बार ऐसी सिचुएशन से जो आप हल नहीं कर पा रहे हो, आपका दिल हल नहीं कर पा रहा है, आपका परिवार हल नहीं कर पा रहा है, कोई समाज का बंदा हल नहीं कर पा रहा है, वो परमेश्वर हल करता है। और वो करता भी कब है? जब उसके सामने तुम कैसे जाते हो? प्रार्थना, होप के साथ जाते हो, आशा के साथ जाते हो। सामने कौन है? सामने बचपन का दोस्त है, तो खुदा
के बारे में नहीं बताएंगे, टेस्टिमनी के बारे में नहीं बताएंगे, संडे हम भी चर्च जाते नहीं बताएंगे, रिश्तेदारों में कोई और बता रहा है परमेश्वर के बारे में। हम बर्थडे पार्टी में भी गए, शादी में भी गए, हम फंक्शन में भी गए, लेकिन कभी अपने रिश्तेदारों को, बुआ चाची को नहीं बताया खुदा के बारे में। क्यों नहीं बताया? शर्म आ रही थी, क्योंकि हमारी लाइफ की टेस्टिमनी में गड़बड़ी है और बिगड़ी हुई है, इस वजह से मुंह खुल नहीं रहता। और मुंह पता किनका खुलता है? दानियल जैसे लोगों का। दानियल की जब लाइफ बदली तो उसको कोई परवाह नहीं थी। राजा, वैसे भी लोग तो मरते ही है ना, कोई कैंसर से मर जाता है, कोई एक्सीडेंट से मर जाता है, कोई वेंटिलेटर पे मर जाता है, कोई दमे से मर जाता है, कोई किसी चीज से, तो तू शेर के सामने डालेगा कोई बात नहीं, लेकिन खुदा का दिल से प्यार घट नहीं होगा। उसको जैसे मैं दंडवत कर देगा करता जाऊंगा और चलता जाऊंगा, तू मुझे उससे अलग नहीं कर सकता। डोंट वरी, तू करके देख ले, तेरे लोग करके देख ले। और चुगली करी, पता किसने? राजा के कुछ लोगों ने, नीचे के जो लोग थे ना, राजा राजा इसने 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 तुझे दंडवत नहीं करा। चुगली इस दुनिया में सबसे बड़ा पाप है जो आज तुम्हारी करते हैं लोग। और चुगली करने वाले देखना आप, उनकी जो रेपुटेशन है लोगों की नजरों में, उनकी लाइफ में, तो उनकी, क्योंकि वो स्पिरिचुअल बातों को कभी नहीं समझ सकते। सामने कौन है? कई बार आप क्या करते हो, सामने व्यक्ति खड़ा है, आपको कोई मालूम नहीं, लेकिन आप उसको नीचा करने के लिए, टोंड मारने के लिए क्या करते हो? आप उसको बातें करते हो कि मैं तेरी 10 बंदे में आके बेइज्जती कर दूंगा, मैं तुझे ये कर दूंगा, मैं तेरी लाइट काट दूंगा, मैं तुझे शर्मिंदा कर दूंगा, मैं तुझे गाली दे दूंगा। डोंट वरी, दानियल के साथ कुछ भी कर लो, दानियल को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम उसको घसीट लो, गिरवान पकड़ लो, गाली दे लो, वो कुछ भी कर लो, शर्मिंदा कर लो, लेकिन जो ऊपर बैठा है ना, तुम उससे लड़ नहीं पाएंगे। दानियल चुप था, परमेश्वर ने बदला लिया, और जिन्होंने चुगली खाई थी बाद में वो शेर के सामने डाल दिए गए, और दानियल को खाने के बजाय शेरों ने किनको खाया? जो चुगली कर रहे थे। आमीन। और परमेश्वर ने बचाया दानियल को। अरे क्यों बताया? क्योंकि परमेश्वर के साथ था। आज किनके साथ है? खुदा, जो सामने देखे टक्कर लेने के लिए भी तैयार है, स्पिरिचुअल लाइफ को जीने के लिए तैयार है, अपने बुजुर्गों की व्यवस्था पे चलने के लिए तैयार है, जो वचन को 30% नहीं 100% पूरा करने के लिए तैयार है, हर एक परीक्षा दुख तकलीफों में भी परमेश्वर के साथ चलने के लिए तैयार है। बच्चा हुआ तब भी, बच्चा ना हुआ तब भी, आंख मिली तब भी, आंख ना मिली तब भी, जॉब है तब भी, जॉब ना हो तब भी खुदा के साथ चलेंगे। दिहाड़ी लगी तब भी ठीक है, नहीं लगी तब भी ठीक है। ऐसे लोगों को पसंद करता है। और हम जैसे लोग, सामने कौन है? सामने मकान मालिक खड़ा है, इस वजह से परमेश्वर की महिमा करने से रोक दी, और घुटने नहीं टेक पाए। जो लोग घुटने टेकना जानते हैं ना, वो अपने विरोधियों को शरीर से नहीं आत्मा से उत्तर देते हैं। और इसलिए इफिसियों की किताब में लिखा 6 अध्याय में, तुम्हारी लड़ाई लहू मां से नहीं, अंधकार की शक्तियों से जो आकाश में है। हमारी लड़ाई किसी नेता से, किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं है, किसी कांग्रेस से, किसी बीजेपी से, किसी इंसान से नहीं है, शैतान से है। हम शैतान से लड़ते हैं, इंसान से नहीं। और जो शैतान से लड़ता है ना, वो हमेशा याद रखना खुदा की नजर में ऊंचा होता है, और शैतान हमेशा उससे खोख खाता है। शैतान को आंख क्यों लगती है? जब आपको वो मुक्ति पाता हुआ देखता है, जब वो आपको सुधरता हुआ देखता है, जब वो आपको कुछ करता हुआ देखता है, जब वो आपको चर्च जाता हुआ देखता है, जब वो आपको धन्यवाद करता हुआ देखता है, स्तुति करता हुआ देखता है, भक्ति करता हुआ देखता है, उसको आग क्यों लगती है? उसको आग इसलिए लगती है, जो स्पीकर में आवाज सुनता है उसको आग लग जाती है, अंदर से धाड़ निंदा से भरा रहता है वो, क्योंकि उसको पता है ये सच्चा परमेश्वर है। ये वचन जो सुना रहे हैं ना, उनके कान में ऐसा लग रहा है थप्पड़ लग रहा हो। इसलिए परमेश्वर ने दानियल के साथ रहा, और दानियल को कहा, दानियल तेरे अंदर उत्तम आत्मा है और मेरी दी हुई स्पिरिट है, तो भवन है मेरा। हालेलुया। तो याद रखना, अगर आज आप दानियल की तरफ फैसला ले, सामने कोई भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आज हम पता क्यों? जहां डर आ गया वहां खुदा का कभी काम नहीं होता। याद रखना। आपको पता, एक बार जब मैं मेंटरशिप में गया था, तो मेंटरशिप में अपोस्टल जी ने पता पास्टर्स को क्या कहा था कि जब भी तुम पुलपिट पे जाओ, और पुलपिट पे अगर तुम डर गए तो मैं तुम्हें दावा करता तुम कभी बढ़ नहीं पाओगे। जब भी बोला था कि जब पुलपिट पे जाओ तो दिलेरी के साथ बोलना, शैतान खौफ खा जाएगा यीशु मसीह के नाम में, और देखना तुम कैसे बढ़ोगे। दिलेरी का आत्मा तुम्हारे अंदर आना चाहिए, जैसे उसके अंदर था। सामने कौन है? डोंट वरी, शेर है, राजा है, चुगली
वाले विरोधी है, तलवार है, सेवा है, पैसा है, घमंड है, अहंकार है, पॉलिटिशियंस है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सोशल मीडिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर यीशु को मानता हूं तो सीना ठोक के बोलता हूं अपा हालेलुया वाले हैं। तारीफ करो खुदावन की जोर से, हालेलुया बोलो जोर से खुदावन की तारीफ करते हुए। अपने पड़ोसी को बोल दानियल की तरफ चल। आमीन। दानियल की तरफ चलने वाले लोग उत्तम बुद्धि को प्राप्त करते हैं, स्पिरिचुअल पावर को प्राप्त करते हैं, ग्रेस को, अमेजिंग टेस्टिमनी को प्राप्त करते हैं। राजा के सामने इज्जत थी। आज कई लोगों को इम्प्रेस करने के लिए हम काम करते हैं ना, और वो तब भी इम्प्रेस नहीं होते। सारी जिंदगी लोगों को मनाते रह जाते, लेकिन वो फिर भी नहीं मानते। सारी जिंदगी हम काम करते रह जाते हैं उनके लिए, लेकिन हम तब भी नहीं मानते। लेकिन खुदा ने क्या कहा, अगर तू मुझे दंडवत करेगा और मेरी उपासना करेगा तो वचन में लिखा दानियल की तरह तुझे ऊंचा किया जाएगा अपनी हर चीज में। आमीन। तो बाइबल में लिखा तो उसको डाल दिया गया शेर के बीच में, और राजा ने ये जब अगले दिन सुबह उठ के देखा तो राजा पूरी रात सोया नहीं। पता क्यों नहीं सोया? वो देखना चाहता था क्या वो मर गया या उसका परमेश्वर जीवित है। और जब उसने देखा तो शेर के साथ उसकी यारी हो चुकी थी, उसकी दोस्ती हो चुकी थी, वो हैरान हो चुका था, ये कैसे हो सकता है। आमीन। तो मनुष्य के लिए असंभव है, परमेश्वर के लिए बोलो क्या है? बोलो अपने पड़ोसी को, जो मनुष्य के लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है। आमीन। खुदा ने काम करा, बचा लिया शेरों से, बचा लिया जानवरों से भी। क्या वो इंसान से नहीं बचा? जो वो शेर से बचा सकता है तुम्हें, तो क्या तुम्हें वो थोड़े से कष्टों से नहीं बचा सकता? क्या वो तुम्हें परीक्षाओं से नहीं निकाल सकता? तुम्हें बड़ा काम नहीं दे सकता? क्या वो तुम्हें सामर्थ्य नहीं बना सकता? तुच्छों को चुन नहीं सकता, नीचों को चुन नहीं सकता, बुद्धि नहीं दे सकता? क्या वो तुम्हारे घर के केसों को खत्म नहीं कर सकता? वो सब कुछ कर सकता है। अगर दानियल की तरह लगातार करो, घुटने टेको, प्रार्थना करो, खौफ किसी का नहीं, धन्यवाद करो, सामने जाओ, स्तुति करो, भजन गाओ, भक्ति करो, परमेश्वर तुम्हें ऊंचा करेगा और तुम होने वाले यीशु मसीह के नाम में। तारीफ करो खुदावंद की जोर से। हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं दानियल की तरफ चलने के लिए? बोलना है खुदा मुझे तेरा खौफ किसी का नहीं है, मुझे तेरा है। और जब खौफ किसी का नहीं है ना और परमेश्वर का है, तो वो सदैव तुम्हें ऊंचा भी करेगा, आशीषित भी करेगा और ब्लेस भी करेगा, और अमेजिंग टेस्टिमनी के साथ तुम्हें वापस लेके आएगा, हैरान करके वापस लेके आएगा। आंखें देखेगी शैतान की और रोएगी, और उसकी आंखों में खून के अलावा, ब्लड के अलावा कुछ नहीं होगा यीशु मसीह के नाम में। जब शैतान तुम्हारा बुरा करना चाहेगा ना, उसकी अर्थी निकल रही होगी यीशु मसीह के नाम में। ये मेरी प्रोफेसी है तुम्हारे लिए। आमीन। देख लेना, जब अर्थी निकलती है शैतान खुश होता है। इंसान की अर्थी निकल रही है, वाह, और हम खुश होते कि यार ये बंदा सबकी अर्थी, इसकी अर्थी उठाने वाला कोई नहीं है, अर्थी उठाने वाला परमेश्वर है। आज जीसस की आग को मांगना उसकी अर्थी के लिए, उसी के दूत उसको नरक लेके जा रहे होंगे यीशु मसीह के नाम में, और वो जा रहा होगा 4 घंटे पे। बोलता हाँ आमीन। बीमारी की इसलिए मैं बोलता हूँ, जब शैतान की अर्थी निकलेगी तो देखना तालियां मार मार के खुदावन का थैंक्स करेंगे। और मेरा बिलीव है जब हम दानियल की तरफ चलेंगे, घुटने टेककर प्रार्थना करके विनती के पास जाएंगे और परमेश्वर को महिमा देंगे और खुदा के साथ जुड़े रहेंगे, ठंड हो तब भी, गर्मी हो तब भी, सर्दी हो तब भी, धुंध हो तब भी, हर चीज में, फास्टिंग में, प्रार्थना करने में, पवित्रता में, सब चीजों में, तो हमें कोई हटा नहीं सकता, कोई टिका नहीं सकता, कोई हिला नहीं सकता। खुदा का प्यार कम नहीं होगा। और वो पता कब होता है? जब चर्च में आना शुरू होते हैं, वचन सुनना शुरू करते हैं। इसलिए रोमियो की किताब में लिखा, सुनने से विश्वास बढ़ता है। किससे बढ़ता है? सुनने से। और सुनना कहां से होता है? मसीह के वचन से। और वचन परमेश्वर का जीवित है, वो जाता है तो हर अंधकार की शक्ति को खत्म करता है। इसलिए हमारी लड़ाई आज से थप्पड़ मारना, गाली देना, एक दूसरे को टोंट मारना बंद, प्रार्थना करना शुरू कर दो, और शैतान तुम्हारी जूती के नीचे होगा यीशु मसीह के नाम में। और जूती के नीचे होगा, तुम उसको मार रहे हो, उसको निकाल रहे हो यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अपने हाथों को उठाओ।
सुनो, हाथ उठा के बोलो, सब जन बोलो, बोलो बोलो प्रभु यीशु मसीह। जो लोग हाथ उठा रहे हैं बोलो प्रभु यीशु मसीह। मैं विश्वास करता हूँ कि दानियल की तरह मेरे अंदर उत्तम आत्मा है। मैं तेरे अनुग्रह को हमेशा प्राप्त करता चला जाऊं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचा करो आमीन अपना, ऊंचा करो आमीन अपना। आमीन। कितने लोग खुश है? बुधवार कहाँ मिलना है? भास्कर। रेडी रहना, स्पिरिट में खुदावन का आत्मा काम करेगा। 3 दिन पैम्पलेट होंगे फिर से। आज कुछ लोग, काफी लोग हमारे बीच में नहीं आए चर्च में, लेकिन हम क्योंकि परसों जो टाइम है 5 बजे का है, खाने का तुम्हारा प्रबंध है वहाँ पे, सो रेडी रहना। सबको, परिवारों को 3 दिन लगातार विजिटिंग खुदावन काम करेगा और सबसे बड़ा क्राउड होगा वहाँ पे। यीशु मसीह के नाम में तारीफ करो खुदावन की, जोर से खुदावन की तारीफ करो। लेकिन अगर दानियल की तरह हम हैं तो परमेश्वर के कामों में पीछे क्यों रह रहे? अगर हम परमेश्वर की तरह, अगर दानियल की तरह हम उत्तम बुद्धि, उत्तम सोच, उत्तम ताकत, उत्तम अच्छी संगति देखना चाहते हैं, अच्छे दोस्त देखना चाहते हैं, आसपास का माहौल बदलता हुआ देखना चाहते हैं, अपने देश को, अपने शहर को बदलता हुआ देखना चाहते हैं, तो बाइबल में लिखा, मैं तुझे मनुष्य का अनुग्रह भी दिलाऊंगा और अपना भी दूंगा। लेकिन काम कैसा होगा? दानियल जैसा। घुटने टेकने, कभी टेकते हो? नहीं। प्रार्थना भी करेंगे तो सोते समय 2 मिनट के लिए हालेलुया, एक स्तुति का भजन गा लिया, बस खत्म। सोफे में प्रार्थना करेंगे बैठ के उल्टे सीधे होके, खत्म। और परमेश्वर ने कहा ये वाली प्रार्थना और दानियल वाली प्रार्थना में फर्क है। वो सोचते आज मैं घुटने टेक लूंगा तो दानियल जैसा हो जाऊंगा। आप नबी की कॉपी नहीं कर सकते। आप नबी की तरह तभी बन सकते हैं जब आप उनकी स्टोरी के नहीं, आप उनकी ग्रेस की कॉपी करो। और ग्रेस की कॉपी करना हर किसी की बस की बात नहीं है, हाँ या ना? ग्रेस की कॉपी कर लो। दानियल किस तरह से चलता था, स्टडी करो, जाओ दानियल की पुस्तक में पढ़ो। उत्तम बुद्धि कैसे थी, जाओ पढ़ो। कैसे काम करता था, जाओ पढ़ो, स्टडी करो, अपनी आंखों के सामने देखो। परमेश्वर मैं जाऊंगा, आज से मैं अपने पड़ोसी के लिए प्रार्थना करूंगी, आज से मैं इस बहन के लिए प्रार्थना करूंगी, मैं अपने राजा के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए प्रार्थना करूंगी, आज से मैं अपने MP के लिए प्रार्थना करूंगी, अपने आसपास के माहौल, दारू पीने वालों के लिए प्रार्थना करूंगी, आज से मैं चुगली वालों के लिए प्रार्थना करूंगी। परमेश्वर तू बेदारी को देख खुदावन, तू खेत, परमेश्वर खेत तैयार कर, मजदूर तैयार कर खुदावन, और काम तेरे बढ़ने पाए खुदावन। ये काम किस तरह से होना, सोशल मीडिया के परमेश्वर कानों को खोल, मीडिया को खुदावन अपनी आवाज सुना, इस तरह की प्रार्थना करो दानियल की तरह। दानियल जब प्रार्थना करता था तो आपको क्या लगता था? वो प्रार्थना कैसे करता था? सुस्ती में करता था? नींद आ रही है तब करता था? झपकी लग रही है तब करता था? नहीं। जब दानियल प्रार्थना करता था तो आत्मा से करता था, स्पिरिट से करता था। और स्पिरिट की प्रार्थना हमारी मर चुकी है। पता कौन सी प्रार्थना है? प्रभु मुझे सिंदूर दे दे, प्रभु मुझे बिंदी दे दे, प्रभु मुझे चूड़ा दे दे, प्रभु मुझे घाघरा दे दे, प्रभु मुझे ये दे दे, प्रभु मुझे, ये वाली प्रार्थना रह चुकी है। प्रभु मुझे 2 किलो चीनी दे दे, 2 किलो आटा दे दे, प्रभु मुझे 2 किलो पत्ती दे दे, प्रभु मुझे ये दे दे, वो दे दे। ऐसी हमारी प्रार्थना है खुदा के सामने। दानियल की तरह प्रार्थना नहीं रही। पता क्यों? बाइबल जब अंदर नहीं होगी ना तो शब्द भी नहीं होगी। जब हम शुरू भी करते होंगे तो इसलिए दानियल की तरह घुटने टेक के प्रार्थना करना, थैंक्स करना। सब टेस्टिमनियों के लिए ठंडे पड़ चुके दिसंबर में, या आग बनना है, आग बनना है। और जब आग तुम होंगे तो मक्खी जल जाएगी तुम्हारे आसपास के, यीशु मसीह के नाम में। गैस को कभी चालू कराएं, जब गैस को तुम ऐसे करते हो ना तो मक्खी आसपास नजर नहीं आती, ना मच्छर नजर आता है। जब तुम आग होगे ना तो शैतान कभी तुम्हारे आसपास नजर नहीं आएगा, कभी कोई भटकेगा नहीं। आमीन। तो उसने कहा दानियल की तरह चलना है, बिना खौफ के, बिना डर के, बिना फियर के चलना है खुदावन के सामने। आमीन। शरीर अगर मोटा है ना तुम्हारा तो वो तुमसे डरता नहीं। तुम्हारा कलर अगर फेस का गोरा है ना वो तुमसे तब भी नहीं डरता। तुम चाहे तुम कड़े पारे ओके हो फिर भी वो तुमसे नहीं डरता। चाहे तुम्हारे पास पैसा ज्यादा बटवे में हो तब भी तुमसे नहीं डरता। वो तुमसे जब डरता था जब तुम दानियल की तरह
प्रेयर करने वाले वॉरियर हो, प्रेयर करने वाले चेले हो, प्रेयर करने वाले नबी हो, एक विश्वासी हो। और हमारी प्रेयर, मैंने प्रेयर करनी नहीं आंधी में, लड़की ने बोल बोल थक गई, मैंने प्रेयर सिखा दी। लड़की के लिए नहीं, मैं भी पढ़ाई कर रही हूँ, नहीं मैं भी फोन चला रही हूँ। तो आपको मालूम होना चाहिए कि मुझे आगे खड़ा होना है, मुझे थैंक्स करना है, तो मुझे किस तरह से जाना है, खुदा की गिफ्टों को पाके जाना है, थैंक्स करके जाना है। सुसमाचार यीशु मसीह का सबसे बड़ा काम, सुसमाचार एक दूसरे को देना। हमारा मुंह कभी पता क्यों नहीं खुलता, हमने टेस्टिमनी कभी ली नहीं खुदा से। आज टेस्टिमनी लेके जाना, मुंह खुलने वाला है तुम्हारा यीशु मसीह के नाम में, और तुम देखना बड़े होंगे। आमीन। सो रेडी हो जाओ, बुधवार को वहां पे मैं मिलूंगा, सब मिलेंगे। इनविटेशन कल से आज से शुरू होंगे, फिर शाम को 5 बजे मीटिंग शुरू हो जाएगी, 7-8 बजे तक खत्म हो जाएगी। डिनर करना निकलना, और परमेश्वर का आत्मा तुम्हारी जिंदगी में कार्य करेगा। सिंगा देवी में इतनी ठंड होने के बावजूद भी परमेश्वर का बहुत अच्छा वहाँ पे काम हुआ। वहाँ पे मैं नहीं गया था, ये गए थे मेरे साथ के, तो खुदा ने वहाँ पे भी काम करा, और बड़े बड़े वहाँ पे परमेश्वर ने वचन दिया, वहाँ पे काम हुआ। हाँ बस ये है कि जो वो ओवर क्राउड होता था वो इकट्ठा नहीं हुआ, क्योंकि ठंडी इतनी थी। आपको पता है पहाड़ों पे, एक तो ऊपर से मैं नहीं था, ऊपर से ये थे, तो जो क्राउड है ना खतरनाक वाला, वो इकट्ठा नहीं था, क्योंकि परमेश्वर ने कहा तो भास्कर के लिए तैयार रहे, तो वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे यीशु मसीह के नाम में। तैयार हो तो खुदावन तुम्हें बहुत। अपने पड़ोसी को बोलते उदास क्यों रहते।